और कुछ लापरवाही अधिक होती है। काम करते समय भी हरि गुरु को नहीं भूलना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर हरि गुरु को साथ रियलाइज करता रहे तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जो शत्रु है, नाश करते हैं हमारे साधना का, फिर ये नहीं आते। खाली समय में राधे नाम का जप करना बिना माला के श्वास से, इसका अभ्यास करना चाहिए। निरर्थक बात न करे, माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, बेटे से, काम काम की बात करे। थोड़ा बोले और मीठा बोले, और कोई डांट दे, अपमान कर दे तो उसको सहन करने की शक्ति बढ़ावे। वो बाप हो, माँ हो, बेटा हो, अपने से बड़े की बात को सहन करना ही चाहिए। अपने से छोटे की बात भी अगर सहन कर ले तो बहादुर है, पक्का साधक है, उसकी साधना बहुत तेज बढ़ेगी। कोई ऐसा वाक्य न बोले कि चपरासी को भी दुख हो। बहुत संभाल के, संयम के साथ वाणी का प्रयोग करें। भगवान सबके भीतर रहते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भक्त बनना है तो सब में भगवान को देखो, किसी का अपमान न करो, कड़क न बोलो, उसको दुखी न करो। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, सबसे बड़ा पाप कहा गया है दूसरे को दुखी करना। कम बोलो, मीठा बोलो, और सहनशीलता बढ़ाओ, नम्रता बढ़ाओ, दीनता बढ़ाओ। इससे साधना जो किया है या जो कर रहे हो वो पूंजी बची रहेगी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आकर उसको बिगाड़ देते हैं तो फिर वहीं लौट के आ जाता है जहां से चला था, प्लस नहीं हो पाता। तो कमाए चाहे 10,000, लेकिन खर्चा कम से कम करे तो पूंजी बढ़ती जाती है। और 10,000 कमाए और 15,000 खर्चा करे तो वो कमाई किस काम की? वो सत्संग करना, भगवान की भक्ति करना, ये तो कमाई है, गधा भी जानता है। लेकिन इस कमाई में गड़बड़ न होने पावे, ये सावधानी बरतना चाहिए। और ये गड़बड़ संसार में जाते ही हो जाती है। यहां आप लोग संसार में गए, राग, द्वेष, ये 2 बीमारी, कहीं अटैचमेंट और कहीं दुश्मनी की भावना, दूसरे में दोष देखने की भावना। जब वो गंदगी अंदर आई, दूसरे में दोष देखने की, दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने की, तो मन जितना शुद्ध हुआ था फिर सब गंदा हो गया। गुरु का परिश्रम बेकार गया, वो साधना बेकार गई, इतना टाइम लगाया, इतना हृदय अच्छा बना था, और मिला क्या? कुछ नहीं, अपना नुकसान भी हुआ। जैसे एक आदमी किसी को डांटता है दुखी करने के लिए, तो भले ही हमारा नौकर हो,
छोटा हो, वो तो दुखी हुआ ही, अब तुमको भी क्रोध आया तो तुम्हारा नुकसान तो पहले हो गया। तो टाइम का सदुपयोग करना और काम क्रोध लोभ मोह से बच के रहना, उसको दबा देना। क्रोध आएगा, कोई गलती करेगा घर में तो क्रोध सबको आता है, लेकिन उसको दबाना सीखो, उस पर कंट्रोल करना सीखो। जैसे किसी की साड़ी में आग लगती है, खाना बनाते समय वहीं पर हाथ से दबा देती है, और जब पूरे शरीर में लग गई आग तो फिर तो मरेगा। तो क्रोध की शुरुआत, लोभ की शुरुआत, ईर्ष्या की शुरुआत हो, वहीं पर सावधान हो जाओ। हाँ, हमें भगवान की, गुरु की कृपा चाहिए। हाँ, और वो हमारे साथ है और वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, तो कृपा कैसे मिलेगी? ये सब सावधान रहने का अभ्यास करना चाहिए। और रात को सोते समय सोचे, आज हमने कहां कहां क्रोध किया, कहां कहां लोभ किया, कहां कहां किसको दुख दिया, उसको फील करे। दूसरे दिन फिर वो और कम हो, फिर और कम हो, फिर खत्म हो जाए। ऐसा तो कोई संसार मिलेगा नहीं, न कोई शहर, न कोई मोहल्ला, न कोई अपने ही घर, कि माँ बाप बेटा और स्त्री और पति सब एक स्तर के और एक भावना के मिल जाए। ये तो असंभव है। दो भी नहीं मिलेंगे एक से, तो 4 5 6 10 गृहस्थी वाले कहां मिलेंगे? लेकिन अपना नुकसान न हो, इतना तो ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर बीमारी पैदा हुई, क्रोध आया, लोभ आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, तो हमारा नुकसान हुआ। इसलिए ये हानि से बचना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए, हानि न हो। जो कमाए वो बचा रहे, न प्लस करे तो माइनस तो न हो। ये हम लोग भूल जाते हैं। सब साधकों में ये दोष है। घर जाकर के सब उल्टा पुल्टा कर जाते हैं। साधना थोड़ी बहुत करते भी हैं कुछ लोग, लेकिन गड़बड़ ज्यादा करते। वो सावधान हो करके, स्वार्थी का मतलब है अपना नुकसान न हो, अपने अंदर गड़बड़ी ना आने पावे। और कोई कहे हमारी माँ सुधर जाएगी, हमारा बेटा सुधर जाएगा। अरे अब बड़ी उम्र हो जाने के बाद और जिद करेगा, इससे सुधार थोड़े होता। हम लोगों का एक जो सिद्धांत है कि अगर वो बोलता है हम नहीं बोलेंगे तो फिर और सर चढ़ जाएगा, ये बकवास और पागलपन है पूरा। एक व्यक्ति घर में बोले, दूसरा चुप हो जाए, तो वो कुछ देर बोल के क्रोध शांत हो जाने पर वो फील करेगा कि इससे क्या मिला हमको, कैसा करने से, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं के वहीं आग बुझ जाएगी। और हम बोले, फिर माँ बोली, फिर वो बोला, फिर वो बोला, ऐसे बोला बोली जो करोगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? अभी आप लोगों ने सुना होगा देहरादून में क्या हुआ है एक स्त्री पति का। तो कोई भी हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, या पड़ोसी हो, दोस्त हो, सब में प्यार सी भावना रखो और प्यार का व्यवहार करो। और हर समय भगवान को, गुरु को साथ रखो कि वो कृपा तभी करेंगे जब तुम्हारे हृदय से ये गंदगी निकलेगी। राग
द्वेष, ये दो चीजें खतरनाक हैं, जिसको द्वंद्व कहते हैं। तो कहीं पर अटैचमेंट होना और कहीं पर दुश्मनी होना, ये दोनों जिससे होते हैं वो हृदय में आ जाता है, उसी का फल मिल जाता है। जैसे लाह होती है, वो खूब पिघला दो और उसमें कोई रंग छोड़ दो तो लाह उसी रंग की बन जाएगी, फिर रंग और लाह दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे ही अंतःकरण है, ये प्यार से और दुश्मनी से पिघल जाता है, और जिसके प्रति पिघलता है यानी जहां प्यार हो या खार हो वही समा जाता है, उसी का फल मिल जाता है। भगवान और गुरु का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए जो जो लोग घर जा रहे हो, बहुत सावधान होकर के आपकी अभ्यास करो। सबसे पहले अपने में दोष देखो और जो भी समय मिले साधना में लगाओ। ये जरूरी नहीं कि तुम भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के साधना करो, ऐसा नहीं। हम कुर्सी पर बैठे हैं और राधे राधे का जप कर रहे हैं, साधना हो रही है। हम चल रहे हैं, कोई काम नहीं है इस समय, भगवान का नाम जप रहे हैं मन ही मन में। इसका भी अभ्यास करें और किसी को दुख न दे, अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो। ऑफिस में तमाम नौकर चाकर सब रहेंगे, तुम्हारे नीचे वाले भी रहेंगे, ऊपर वाले भी रहेंगे। इसी प्रकार गृहस्थ में, घर में भी तुम्हारे पूज्य भी है, माँ बाप, बड़े भाई वगैरह, और तुमसे नीचे भी है बेटा वगैरह। तो संसार में अपने से बड़ा भी मिलेगा, छोटा भी मिलेगा। तो बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अभ्यास करो इसका। अरे मुख से मीठा बोलना है, इसमें क्या खर्चा होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखो कि अपना नुकसान न हो। अगर हम दूसरे के प्रति दुर्भावना करेंगे मन से भी, तो वो हमारे हृदय में आ जाएगा। एक ही तो मन है, उसी में गुरु और भगवान को लाना है, और उसी में हमने जिसके प्रति दुर्भावना किया उसको ला के धर दिया, वो गंदा हो गया कपड़ा। तो इस तरह से तो अनंत कोटि कल्प भी कोई भक्ति करे तो क्या मिलेगा, वो दोष दे भगवान को, गुरु को। जितना कमाओ की रक्षा करो, गमाओ नहीं। और जो भी कभी गलती से गड़बड़ हो जाए फिर सुधार करो, भविष्य में वो ना हो। फील करो हमारे कारण किसी जीव को दुख न मिले। अगर जरूरी है डांटना, चपरासी है नहीं डांटेंगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो ऊपर ऊपर से डांट के खत्म। अंदर उसको चिंतन मत करो, द्वेष न लाओ। और ये भी सोच लो कि ऐसा करने से किसी का कल्याण नहीं होता, वो और जिद्दी हो जाता है और बुराई करेगा तुम्हारी, तुम्हारे प्रति भी उसके दिमाग में दुश्मनी भर जाएगी, और फिर उसका परिणाम एक दिन भयंकर भी हो सकता है। इसलिए कम से कम बोला जाए, मीठा बोला जाए। ये तो बाहर की साधना है, और भीतर से भी किसी के प्रति दुर्भावना न हो, और मन में जितना समय मिले हरि गुरु को ही लाओ तो शुद्धि होती जाए। और कम दोस्ती रखो, कम लोगों से मिलो, कम लोगों से बात करो। संसार में जो दोस्ती बढ़ाते हैं लोग,
ये बहुत टाइम बर्बाद करता है। हमारे घर पे कोई आ गया, अरे क्या करें, बैठना पड़ा, 1 घंटे खराब हुआ, उसको 2 मिनट में भी भगा सकती थी। मुझे ये काम जरूरी है, अब मुझे, हम भाई साहब आप जाइए, फिर आप कभी आएंगे, हम आएंगे आपके यहाँ, प्यार से उसको हटा भगा दो। 1 घंटे हमारा खराब करे। अरे कोई सत्संग की बात करे तो ठीक है, 2 घंटे बैठो, वो हमारा प्रिय है। लेकिन सत्संगी भी किसी के घर जाता है तो निरर्थक बातें करता है, भगवान और गुरु की बातें न करके संसार को, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा करता है, वो ऐसी करती है, निंदा फिंदा सब, ये सब सर्वनाश की बातें करते हैं लोग। तो अगर छोटा है तब तो उसको कह दो कि देखो भाई मेरे घर में आके सब बातें न किया करो, डांट दो। और अगर बड़ा है तो उसको समझा करके, प्यार से, बहाना करके वहां से हट जाओ, तो जान लेगा कि मेरा बात सुनने में इसको इंटरेस्ट नहीं है, अपने आप दोबारा चुप हो जाएगा। इन सब बातों से होशियार रहना चाहिए, हर समय सावधान रहना चाहिए। जैसे कार चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला रोड पर हर समय सावधान रहता है, पीछे से आ रही है गाड़ी, आगे से आ रही है, इधर से भी इधर से भी, जरा भी गड़बड़ करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये मन है, इसको जरा सी छूट दे दिया, लिफ्ट दे दिया, बस 2 ही चीज इसको अच्छी लगती है, कहीं प्यार कहीं दुश्मनी, राग द्वेष, 2 ही एरिया है सारे संसार में, बांधे हुए है सब। वो राग करना है तो बस हरि गुरु से, और द्वेष करना है तो करो, लेकिन काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, इनसे द्वेष करो। ये आने न पावे, अंदर घुसने न पावे, हमारे हृदय को गंदा न करने पावे। हमारी वो पूंजी है, हमारी मेन पूंजी है। हम जो कमाते हैं, एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, ये हमारी कमाई है, इसमें गड़बड़ न करे कोई। जैसे संसारी पैसा होता है तो आप लोग उसको ताले में बंद करके या बैंक में रखते हैं, बहुत संभाल करके, वो चोरी न हो जाए। उसी प्रकार से इस स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को, आध्यात्मिक शक्ति को, भगवत प्रेम को, हरि गुरु शरणागति को संभाल कर रखना है, इसमें गंदगी ना आने पाए। ठीक है, अगर हमारा बेटा नहीं हमारी मानता, ठीक है, अपने आप कर्म उसका फल भोगेगा, जैसा होगा मरने के बाद। हम अपना नुकसान न करें। कितने लोग इसी से परेशान हैं, हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बेटी ऐसी है, तो तुम उसको महापुरुष बना दोगे, क्या करोगे? तुम लड़ोगे, झगड़ोगे और बिगड़ेगा। और फिर तुम्हारा असली एम तो अपना लाभ लेना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। बड़े बड़े महापुरुषों के यहाँ राक्षस पैदा हुए, बड़े बड़े राक्षसों के यहाँ महापुरुष पैदा हुए। क्या कर लिया किसने? सब अपने अपने संस्कार है, सबके अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना इंटरेस्ट है, उसको कोई बदल नहीं सकता। अरे बड़े बड़े संत महात्मा हार के चले गए संसार से, तुम क्या बदलोगे? तुम अपने मन नहीं बदल पा रहे हो, दूसरे का क्या बदलोगे? दावा करते हैं बाप लोग, माँ लोग, मैं उसको सुधार के मानूंगा, लेके डंडा खड़े होते हैं। अरे क्या बकवास करते हो, इससे कोई सुधार नहीं होता। तमाम लड़के आत्महत्या करते हैं, डाकू बन जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। इससे उनका भी नुकसान हुआ, और फिर तुम बैठ कर रोते हो, महाराज जी मेरा बेटा खो गया है। एक स्त्री आती है मेरठ से, क्या नाम है, कमला बिमला क्या है, वो जब आती है
15 मिनट हमारा खोपड़ा खाती है, उसका लड़का खो गया है। अब लड़ाई झगड़ा घर में अब अतिशय हो गई तो नहीं सहा गया, लड़के से भाग गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। अब मैं क्या करूं? मेरे पास आते हो बकवास करने, अपने अपने को सुधार नहीं करते। वो किसी जीव का कोई ठेकेदार नहीं है, बस ड्यूटी करना है। हमने समझा दिया, हम उसके बाप हैं, समझा दिया बेटे को बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई कंट्रोल कर लेगा ये असंभव है और नुकसान होगा और वो जिद्दी हो जाएगा, अब तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ये सब नुकसान न करो, जो कमाओ बस उसमें प्लस करते जाओ, भले ही 2-2 पैसा कमाओ। माइनस करने का मामला सीरियस है। यही एक दोष है जो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। साल में महीने 10 दिन 20 दिन आप लोग सत्संग करते हैं, कमाते हैं बड़ी मुश्किल में, बड़ी भगवत कृपा से, और उसको ऐसे ही गंवा देते हैं लापरवाही में, और परिणाम कुछ नहीं उसका। अगर कोई परिणाम हो, अरे जब गुरु की बात शिष्य नहीं मानता 100%, तो संसारी बाप की बात संसारी बेटा और संसारी बहू क्या मानेगी? वो तो सब स्वतंत्र है अपनी अपनी बुद्धि और सुख के स्वार्थ के कारण। इसलिए बहुत सावधान होकर के साधना की रक्षा करना है कि सब लोग सोचे रहो